हम जानतनी कि राम जी सरयू नदी में अपन शरीर त्याग कैले रहनी। हमारा काज ने कहे लगल कभी निकल के आजम यही नदी से। वैसे शास्त्र भी कहले बा कि कोनो भी जप के साधना के अगर नदी के किनारे होकर कल जाओ तो हमें ज़्यादा सफलता मिलेला, ज़्यादा कनेक्टिविटी होला। कौन कौन कर्म करे के पड़ी है, कहाँ कहाँ जाए के पड़ी भेंट करे के। फाइनली घाट पर आ गए बन जा। अब आगे जाए के बाद देखल जाओ कहाँ कहाँ पहुँचो तन जा केने केने राम राम के बेरा हमनी के घूमे के पड़ता भेंट करे खातिर यहाँ से। रोड उड फान फून के नाव पर आ गई बनी। मतलब और जगह जानी जा तो कार से जानी जा चाहे मोटरसाइकिल से जानी जा, जाके द्वार पर भेंट कर लेनी जा, बत कही हो जाला। राम राम के बेरा एक तो होने से पैदल चल के आईनी मोटरसाइकिल छोड़ के। ओकरा बाद अब नाव से पार्क होके के पड़ता क्या कि यहाँ छाती भरले पानी बा, माने लेट होई तब भीजे के पड़ी। एक गजन से दियरा में तो पहुंच रहल बनी। सुनले क्या बानी पिछला बार झेलहूँ बनी। पिछला बार इंटरव्यू ले के रहते हैं दियरा में आके जाके नाई पर रहनी जा। हाँ वहाँ के गई जा तो आचार्य जी मौन रहनी। आजो मत मौन होखी तो हमार सारा वजन आजे कम हो जाई। चलिए अभी जगह लामा चले के बाद कहाँ ले पहुँचे किलोमीटर हो गई बालू को पैदल चल ऐसा काम करे के पड़ो तो पत्रकारिता छोड़े के पड़ी बुझाता। खैर जगह पर पहुँचे ला बन जा और बुझाता महाराज जी मौन भइने नु तो भइल छुट्टी 2-3 घंटा की। तो मौन कब टूटी राम जानस। खैर लगे पहुँचे तन जा देखिए। नमस्कार, हम हिराना रुआ देख रहल बानी मैच बॉक्स और वह देखनी है कि कितना गजन से लगभग 3-4 किलोमीटर पैदल चल के हम यहाँ पहुँच चुकल बानी। ये सरयू के किनारा है और ये सरयू घाट के किनारा पर हम पहुँचल बानी। हम मिले आइल बानी आचार्य श्री सुनील शास्त्री जी महाराज से। हमनी है तो बात के टेंशन रास्ता भर सतावत रहा कि कहीं यहाँ के मौन मत मिल जाई। क्या कि पिछला बार भी हम आई रहनी तो यहाँ के मौन मिलल रहनी और हमरा काफ़ी देर तक इंतज़ार करे के पड़ रहा है। आजो उहे भइल। हालांकि हमनी के आहट पाके या जो भी भइल के मौन यहाँ के जल्दी खुल गई है तो हमनी से बातचीत करे खातिर तैयार भइनी है। हमारा साथे अभी बानी आचार्य श्री सुनील शास्त्री जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत बा। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत प्रणाम। हमरा बहुत आश्चर्य भी होता, साथ साथ बड़ा ये सरप्राइज़ बाटे कि रउआ इतना दूर तक खोजत इतना सुबह सुबह पहुंच गए नी। बहुत अच्छा लगल बा कि रउआ आए नी। बढ़िया बात बा। मैच बॉक्स के जे भी दर्शक श्रोता बा ओकरों के हम बहुत प्रणाम करतनी। बहुत बहुत नमस्कार। चलिए हम ऐसे जाई नहीं हाँ चूँकि राम कथा के आयोजन रघुनाथपुर में भइल बा। हमने के हल्ला कर रहल बनी जा। हम राजीव जी से बातचीत करनी कि उससे पहले अगर हुआ से कोई छोटा सा वार्तालाप हो जाए तो जे क्षेत्र के लोग बा ओकरा बड़ा आसानी हो जाए समझे में कि आखिर राम कथा के आयोजन काहे हो रहल बा, काहे खाती हो रहल बा, एकरा से लाभ का हुई। तो रउरा से भी हम ये डायरेक्ट जाने के चाहतनी कि जौन राम कथा के आयोजन रघुनाथपुर के शहीद मैदान में भइल बाटे का सोच के भइल बाटे। देखिए राम कथा के उद्देश्य तो बहुत व्यापक बा। आयोजन काहे होता है संदर्भ में हमारे सहयोगी आदरणीय श्री राजीव कमल सिंह जी हमरा के बतैले रहनी कि ऐसे ऐसे कथा के बारे में कुछ लोग चाहत हटे कि कथा के आयोजन होखल जाओ तो अपन सुविधा समय दे के हम अपन स्वीकृति दे दिले रहनी हम। तो भौतिक रूप से तो
ई बाटे की कार्यक्रम होखे के। दूसरा जौन राम कथा के आयोजन आ लाभ के रुआ बात कहनी है, तो लाभ के जहाँ तक बात बटे, देखी हमनी के राम कथा या रामचरितमानस या रामायण के संदर्भ में इतने जाने नहीं जा कि ई एगो स्टोरी हटे। थोड़ा कुछ लोग, ज़्यादातर लोग बहुत अच्छा कुछ जानेला, लेकिन दरअसल ई हम बार बार कहनी कि ई दिव्य जीवन शैली के एगो मार्ग हटे राम कथा। इससे जीवन के व्यक्तित्व विकास होके केहू के बहुत तरह के ऐसन का कष्ट होके, व्याधि होके, मानसिक कोनो समस्या होके, एकर निदान श्री रामचंद्र जी के जीवन में बाटे, अगर वो चीज़ के बड़ा गौर से देखल जाओ तो। अब जिससे उदाहरण के तौर पर एगो हम बात बताओ तनी कि राम रावण युद्ध के पहले श्री रामचंद्र जी के भी कॉन्फिडेंस थोड़ा देर खातिर कमज़ोर पड़ गई रहे कि का हुई युद्ध में, एकर का परिणाम हुई। लेकिन अगस्त ऋषि प्रकट हुए कहतनी कि इस मौके पर आपका उदासीन हो जाना अच्छी बात नहीं है। तो राम जी सोल्यूशन पूछा तनी, राम जी के अगस्त ऋषि बताओ तनी कि ये मौका पर सूर्य साधना करो, तब तर अंदर आत्मविश्वास आई। अभी कहे के तो बहुत छोटा सा चीज़ बटे, लेकिन हम खुद अपना साधना काल के जीवन में देखले बनी, या ऐसा का बहुत से लोग के हम देखले बनी कि त्राटक करके, सूर्य साधना करके, पाठ करके वो बहुत कुछ जीवन में हासिल कैले बटे। तो साधारण से असाधारण बने के प्रक्रिया भी श्री राम कथा हटे। एकरा अलावा रुआ अगर और धार्मिक कारण पे आई तो वाल्मीकि रामायण में लिखल बा कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम हेतु भूतम महाफलम, यानी कि ये धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है, चारों पुरुषार्थ को देने वाला है। यानी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसको एक कंप्लीट बनाने का मार्ग है, जिसमें बहुत परफेक्शन हो, जिसमें पूर्णता हो, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब इसी तरह ये तो और भी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, जिसमें ये भी लिखा हुआ है कि पुरार्जितानि पापानि नाश मायन्ति यस्य वै, जब पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने लगते हैं तो राम कथा के प्रति आपका प्रेम बढ़ता है। ऐसा लिखा है कि जब पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने लगते हैं। अब ये बात केवल कहने के लिए नहीं है, वास्तव में ही बात कि ऐसा का हो खेला। जब व्यक्ति के देखिए मरुआ, अचानक बहुत से लोग अपना जीवन में पहले कुछ और रहे, अचानक ईश्वर अच्छा लगे लगने, अचानक अध्यात्म में ओकर रुचि हो गई। जौन आदमी 9 बजे सुत के उठत रहे, केहू कहलस नहीं, अचानक ओकरा मन करता कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठी। तो जब पूर्व जन्म के पाप वास्तव में नष्ट होके लगेला तो राम कथा के प्रति, राम जी के दिनचर्या अपनावे के प्रति जिज्ञासा बढ़ेला। बस हम यही बात शहीद मैदान के माध्यम से विशेष तौर से विद्यार्थी युवा की बतावे के चाहतनी कि हमने के सफलता के सूत्र राम कथा में भी बा, राम जी के चरित्र में भी बा, राम जी के जीवन में भी बा। तो राम कथा काहे हो रहल बा, ई रहुआ हमरा लागता कि आसान भाषा में समझ गए लोग। आचार्य जी, राव राम कथा एकरा पहले भी हम देखले बानी, चूँकि हम काफ़ी करीब से फॉलो करेनी रउरा के। एकरा पहले दानापुर में चाहे कार्यक्रम भइल होखे, चाहे आरा में कार्यक्रम भइल होखे, कुछ पत्रकार मित्र बालो जे कि इंटरनली हमनी से जुड़ल बालो, चाहे वो आरा के पत्रकार होकर, चाहे पटना के पत्रकार होकर, ई लोग बतावे ला लो कि राउर जब राम कथा शुरू होला और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेला, माहौल गजब के परिवर्तित होखे लागेला, गजब के माहौल बने लागेला। आखिर राज का बा एकर, ऐसन का होला कथा में कि पूरा लोग जन बा एकदम से हम तो ऐसा सुनले बानी कि कई गो नास्तिक आगे वजह आस्तिक बने के कोशिश करे लागेले, या उनकर हृदय परिवर्तन होखे लागेला, ऐसन का होला? देखिए, हम तो चूँकि राम जी के कथा करे के बा, ए जन्म में शायद राम जी के यह आदेश बा, तो अपन हम काम करेनी। बाकी जेकर भी हृदय परिवर्तन होखेला वो राम जी के कृपा से ही होखेला। हमरो बहुत कुछ बाद में स्टोरी सुने के मिलेला, तो हमरा बुझाला कि आदमी के अंदर जौन ज्ञान बाटे वो पहले ही से बा। ऐसा नहीं कि हम वो ज्ञान जगा देवेनी, वो ज्ञान पहले ही से बा, वो गुण पहले ही से बाटे, बस एगो निमित्त माध्यम हम बन जानी। बाकी वो कनेक्शन वो व्यक्ति के राम जी से ही रहेला, ऐसे वो परिवर्तित हो जाला। बाकी केहू परिवर्तित होके ये कोशिश हमार न रहेला, हमार कोशिश रहेला राम जी के जौन बात बाटे, चाहे हमने के ऋषि महर्षि के जौन बात बा, आसान भाषा में ओकरा के लोग तक, भक्त तक ले गई। दूसर का रुआ कहनी है माहौल के,
देखी केहू माहौल नहीं खे बना सकत। हम अपना कथा में एगो कुर्सी लगावे नहीं अपना मंच पर, तो हम कुर्सी ऐसे लगावे नहीं कि हम मान के चले नहीं कि हनुमान जी कहले बनी कि जहाँ जहाँ राम जी के कथा हुई वहाँ वहाँ हम उपस्थित रहे, तो हम मान के चले नहीं कि हनुमान जी बानी। हमरा के मतलब एक खातिर हमरा केहू मोटिवेट नहीं कर सकत, हम मानिए के चले नहीं कि ना जी हनुमान जी कहले बनी तो होकबे करे, आप बढ़ले बानी, तो शायद वहाँ के माहौल बना देते होखे। हमरा तो लगेला कि माहौल वहाँ के बना देते होखे, तो ऐसे बन जात हुई। चलिए माहौल वहाँ के बिल्कुल बना देते होखे। अभी हम पिछला बार भी रउआ से मिलल रहनी, पिछला बार भी ऐसे ही दरियाव के किनारे आवे के पड़ रहा है आ काफी कुछ झेलत आवे के पड़ रहा है, मजबूरन नाव पर बैठ के इंटरव्यू करे के पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आजो हम आईनी है तो 4 किलोमीटर तो पैदल आईनी है, ऊपर से पानी हेले ना जात रहला, हमरा से जींस पहनले रहनी है तो नाव बुला के फिर पार गई। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आइल बनी तेने से बारी बारी से आड़ार गिरता, पिछवा से आवाज आवता बड़ाम बड़ाम, कहीं हमू मत जाई। एजा आखिर ऐसन का बा नदी किनार पर कि रउआ यही जा मिलल नहीं? हम ऐसनो सुनले बानी कि रउआ कबो कबो रातियो खान उठ के चल देनी आके यहाँ घूमे लगे नहीं। एजा आखिर बा का ऐसन? देखिए ये जन्म में हमरा लागेला कि अगर हमरा जीवन के सबसे बड़का कोनो अचीवमेंट बा तो ई बाटे कि सरयू नदी के किनारे हमार जन्म भइल। एकरा के अपना जीवन के हम सबसे बड़ा सफलता माननी। आई हमारा हाथ में ना रहे, शायद पूर्व जन्म के कोनो शुभ कर्म हुई जे ईश्वर इहमा हमरा के जन्म दिले बड़े। जब हम नदी देखे नी तो कभी कभी हम जब आवे नी प्रणाम करे नी, कभी कभी ये बात सही बा कि हम रात के भी आवे नी, कभी हमार बैठल बैठल रूम में सुतल अच्छा ना लगेला, कहीं चली तो हम 12-1 बजे भी उठ के चल देम। इवन कि परसों भी कुछ लोग मिले आई रहे तो ढूंढा ढूंढा तू लो रात के एजिया पहुँचल लो 9-9:30 बजे करीब में। हम एजिया ऐसे आवे नहीं कि एजिया को हमारा परम शांति के अनुभव होखेला, ऐसा लागेला कि जिससे वास्तव में परिवार के साथ बानी। एमे खेलत मछली, एमे और जीव जंतु जब हम देखे नहीं हमरा बहुत बढ़िया लागेला। एजिया मौन ध्यान मंत्र जप साधना एकरा खातिर बहुत ये जे हमरा अनुकूल लागेला। अभी देखिए कितना रुआ बढ़िया लगता अगर शांति के रुआ अनुभव कर सकी। एगो सबसे बड़ा रुआ के आध्यात्मिक कारण बताई, बड़ा ये रुआ अजीब लगी हमारी उत्तर, लेकिन हम फिर भी बतावे के चाहते नहीं। हम जानते नहीं कि राम जी सरयू नदी में अपन शरीर त्याग कैलर नहीं, हमारा काज ने कहे लगल कभी निकल के आ जाए यही नदी से, तो यह प्रतीक्षा बा माता सबरी खानी, का पता कभी निकल के आ जाए, संभव आ जाए। ऐसा का हमरा महसूस होला, हमरा लगेला ये राम जी के नदी है, राम जी से जब प्रेम बा तो राम जी के संबंध सरयू से रहे। कितना बार वहाँ के सरयू के बारे में बात कैले बनी, बहुत डीप में ना जाए, बड़ा भावुक मन हो जाला। रात होके चाहे दिन होके का फ़र्क पड़ता, बल्कि रात के तरुआ रहती तो और ही अच्छा लगी, बहुत रात के तो और ही माहौल बहुत बढ़िया रहेला, एकदम चंद्रमा तारा ओकरा बीच खुलल आसमान एकदम जमीन नदी के कलकल। तो रात के कभी ये एजिया के दिव्य स्पंदन के अगर वह अनुभव करे ओके कभी रात के यहीं रहिए, देखिए बहुत अच्छा लगी। हमारा ये जगह बहुत बढ़िया लागेला, जे हमरा लागेला कि घर में रह के जौन पूजा साधना जप ध्यान कइल जाला एजिया आके ओकर शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाला। वैसे शास्त्र भी कहले बा कि कोनो भी जप के साधना के अगर नदी के किनारे ओकर कइल जाओ तो में ज़्यादा सफलता मिलेला, ज़्यादा कनेक्टिविटी होला। अब रुआ गणेश अथर्वर शीर्ष पढ़ ली, ये सब जितना पढ़ ली उमें सब में लिखल बा कि ये जप यहाँ करने से ये है, पर नदी किनारे करने से ये होगा। तो हो जावे खातिर हम ना आवे नहीं, लेकिन हमरा अच्छा लगेला, ऐसे हम ए नदी किनारे आवे नहीं, ज़्यादातर हमार समय ही हमें बीतेला। नदी किनार रउरा आवे नहीं, नदी के बाद चलता रुआ नदी किनार पर तप के बात करता नहीं कि नदी किनार पर शांति की अनुभूति होला। लेकिन हम जब रुआ के देखता नहीं तो रुआ बगल में एगो गैजेट हमरा दिखता, शायद टैब हटे। अच्छा रुआ जब शांति में आवत नहीं, जब रुआ अकेले ही रहे के बाद एकर टेक्नोलॉजी तो शांति पैदा करे वाला चीज है कि जहाँ रही आदमी के विचलित करत रही,
खास करके मोबाइल, टैब, इंटरनेट तई मतलब रउरा के एक जगह एकत्रित रह ही न दी। ई तो ऐसा स्थिति आज हो गई बा कि इंसान बाड़े हो जा घर में बाड़े, परिवार के साथे बाड़े, लेकिन मोबाइल से कोनो और दुनिया में बाड़े। तो फिर रउआ लगे ही का है। देखी ई सही बा कि टैब हटे, लेकिन अगर रुआ बहुत ध्यान दे के देखे तो एमे रुआ सिम ना दिखाई दी। एमे सिम ना रहेला, ई बिना सिम के टैब बाटे, एमे इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं है। बात दरअसल ये बाटे कि कभी हम बैठल बनी, हमरा अचानक इच्छा कर रहा कि हम श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय पढ़ी। कभी हमरा मन करला कि हम सांख्य योग के पढ़ी, कभी हमारा मन करला हम कर्म योग के पढ़ी, कभी ज़्यादा अच्छा होला तो मन करला कि आज हम मांडू के उपनिषद पढ़ी। तो होला का कि इतना सारा ग्रंथ एक साथ कैरी कईल पॉसिबल नहीं खे, लेके आवल संभव नहीं खे। तो एमे जौन बाटे ये हमार सारा पुस्तक सिलसिलेवार तरीका से एमे हजारों के संख्या में पुस्तक जौन बाटे एमे डाउनलोडेड। वैसे देखिए उपनिषद अंक ऐसे ही सामने ऐसे बा कि आज सुबह ही पढ़त रहनी हम कठो उपनिषद एमे पढ़त रहनी हम। तो पढ़ाई लिखाई के जितना धार्मिक ग्रंथ बाटे ये टैब में बाटे, ये स्पेशल हमरा आसान भी रहेला, बड़ा छोटा हो जाला, बहुत सारा चीज़ में हम पढ़ सकत नहीं। तो इससे करके हम साथे रखे नहीं, कहे से कि अगर रामचरितमानस ही हम लेके आई तो काफ़ी वेट काफ़ी बाटे, तो ऐसे हम ही गैजेट रखे नहीं और कोने कर विशेष कारण नहीं खे। रामकथा के आयोजन हो गई बा और 21 तारीख से शाम में रामकथा शुरू भी हो रहा बा, 27 तक चली शाम के 5 से 8 बजे तक। उम्मीद जौन बाटे, जौन तैयारी जौन बाटे ओकरा अनुसार काफ़ी भारी संख्या में राम भक्त आवे वाला बाड़े एक कथा के सुने खातिर। ओह लोग से का कहे के चाहब जे लोग जे भक्त आ रहल बा या जे कोनो कारण वश अभी नइखे आ रहल, अभी सोच रहल बा कि जाई कि ना जाई, का जाने कैसन होई। आचार्य जी तो अभी बहुत नया बाड़े, कितना बात कही है का कही है, वो लोग से का कहे। देखिए बड़ा अच्छा सवाल रहा, वो मौका पर पूछा तनी जब हम सुबह अपन ध्यान प्राणायाम और एक साथ साथ अपना संध्या जन पूजा कर्म होला उससे निवृत्त होकर बैठल बनी, तब वही बात इतना महत्वपूर्ण बात पूछा तनी। देखिए कथा के अपभ्रंश होला क्यों, स्वाभाविक बहुहर क्वेश्चन बा कि कथा क्यों पहले रहे और वो रुआ कहता नहीं कि लोग खातिर का कहें। देखिए हम तो इतने कहें कि हमने के बहुत कुछ करे नहीं जा। रघुनाथपुर के जौन भी लोग बाटे जौन बहुत अच्छा कार्य करावेला, जैसे खेल के क्षेत्र में, जैसे कई गो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करावेला, वो लोग के दिमाग के ई उपज है राम कथा, एमें ए से आवे के चाहिए या सुने के चाहिए। कथा हमनी के छोटा सा जोड़ ले, जैसे गांव में कहीं कुछ कथा होखेला बुला ले जा, वो बहुत अच्छा बाटे, लेकिन कथा में बहुत कुछ होखेला। पहले तो ऐसे आवे के चाहिए कि जीवन में वास्तव में अगर केहू के लागत अटे कि हम जौन लाइफ जियत नहीं क्या में कुछ परिवर्तन के गुंजाइश बा, का सत्कर्म के तरफ हम अग्रसर हो सकत नहीं, हमार अगर कॉन्फिडेंस लेवल कम बाटे कैसे बढ़े, इस सब ईश्वरीय सूत्र बा, ऋषि महर्षि के बतावल वाणी ही तक कथा या जो भी मंत्र है, तो एक कुल्ही के ज्ञान मिली। एकरा अलावा निज जीवन में वह जान के आश्चर्य हुई कि जौन हैप्पी इंडेक्स बाटे में हमनी से आगे पाकिस्तान बाटे। ऐसा का हो गई कि भारत भूमि के लोग जन पूरा दुनिया के मनोविज्ञान देहलस। कृष्ण जी बानी मनोविज्ञान के पिता मानल जानी पूरी दुनिया में। यहाँ के केवल मनस विश्लेषण के ही बात नहीं कैले, मनस संश्लेषण के भी काम कैले बनी। तो ये देश के युवा यदि नर्वसनेस के शिकार बा, यदि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के शिकार बाटे, तो बड़ी अजीब बात बाटे। तो एक तरफ जहाँ ई हमनी के व्यक्तित्व परिवर्तन करे के सूत्र मिली कथा में, उहे मिली कि आम समस्या से जो दैनिक जीवन में बा, ऐसे हमनी के कैसे निपटी जा। हमें नहीं कहत कि संघर्ष ना करे के पड़ी, लेकिन संघर्ष से बाहर कैसे आवल जाओ, एक सूत्र मिली एक कथा में। कुल मिला के साधारण से असाधारण कैसे बनल जाओ, शिक्षा में हमनी के बेहतर कैसे कल जाओ, कैसे मेमोरी के बूस्ट कल जाओ, कैसे बेहतर कार्य कल जाओ। तक कहल जाओ कि कर्म तो अभियो कहतनी, पर ई कथा सुनला के बाद और सूत्र अपनेला के बाद वो कर्म में कुशलता आ जाई। आ जब कर्म में कुशलता आ जाला तो श्री कृष्ण के भाषा में ओकरे के योग कहल जाला। तो ऐसे कथा में आवे के चाहिए।
स्वागत बा। चलिए शास्त्री जी, रुआ समय देनी, चूंकि राउर समय काफी महत्वपूर्ण बा, रुआ हमेशा योग साधना में लीन रहनी, इतना समय देनी और हमनी के जो दर्शक बंधु बाणे ओकरा खातिर बातचीत कैनी, रुआ अपन बात रखनी, एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद रुआ के। रुआ के बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राम। रुआ इतना दूर तक कैनी, हम फिर से मतलब बहुत धन्यवाद तनी कि इतना कष्ट उठा के यहाँ तक कैनी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम हृदय से बहुत धन्यवाद तनी और दर्शक के भी बहुत बहुत प्रणाम। तो दर्शक बंधु, रुआ ई बदकही सुननी है, ई बातचीत होत रहल राम कथा वाचक आचार्य श्री सुनील शास्त्री जी महाराज से। यहाँ के राम कथा कहम रघुनाथपुर के धरती पर शहीद मैदान में 21 मार्च से लेके 27 मार्च तक संध्या के 5 से 8 बजे तक राम कथा के आयोजन भइल बा, जौना में यहाँ के कथावाचक बनी, ऐसे यहाँ से बातचीत होत रहल। रउरा भी आई राम कथा में, राम कथा के सुनी। बहुत सारा विषय बा, महत्वपूर्ण विषय बा, जौना पर बातचीत हुई ए राम कथा में। आयम सुनेम तो उम्मीद करत तनी जा कि राउर सोच जरूर बदली, राउर काम करे के तरीका जौन बा में परिपक्वता आई। बहुत सारा चीज बा, हम बखान और गुणगान करें तो शायद कम पड़ जाए। बहरहाल इतने कहब कि राम कथा में जरूर आई, राम कथा के आके सुनी देखी और प्रभु श्री राम के, चूंकि खुशी के बात बा पूरा देशवासी खातिर कि राम कथा होके जा रहल बा और उन्हें राम मंदिर निर्माण भी होके जा रहल बा, तो ये अद्भुत जौन संयोग बाटे एकरा के एंजॉय करे के बा। रामनवमी भी आवे वाला बा, तो ये सारा चीज के मिला के, समावेश मिला के एकरा के एंजॉय करे के बा। और एंजॉय हमनी कैसे करें जगह कि हमनी के तनी सा इंग्लिश बोले के आदत रहल बा, ये अद्भुत मौका के रसपान करे के बा। आई बस इतने कहब। बहुत बहुत धन्यवाद।